Hello बच्चों, let's read the question. The question says to measure the effect of the potential on the photoelectric current. The intensity and the frequency of the incident light is kept fixed. Only intensity is kept fixed. Only frequency is kept fixed. Only potential of the collector plate is kept fixed. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल. फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल. करंट एंड पोटेंशियल इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है. तो मान लीजिए ये हमारी कोई मेटल की सरफेस हो गई जिसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट. ओके, विच इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. तो अगर इस पे हम किसी न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे एच न्यू, और अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो ये जो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज के मूव करने की रेट को ही क्या बोलते हैं, क्यू बाई टी को ही क्या बोलते हैं, आई. तो यहाँ से जो बनती है उसको बोलते हैं फोटो करंट. इस करंट को ही क्या बोलते हैं, फोटो करंट. ओके, एंड वी नो दैट कि जो फोटो करंट होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, अब देखिए जब हम इसमें जब हम जब लाइट जब हम जो है दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है उसको चेंज करते हैं. ओके, और उसका इफेक्ट देते हैं, हम देखते हैं हम हमारे किस पे, उसका इफेक्ट हम देखते हैं हमारी करंट पे. लेट्स से इस जगह पे यहाँ पे हमने ले लिया पोटेंशियल. ओके, और यहाँ पे हमने ले ली क्या, पोटेंशियल, और यहाँ पे हमने ले ली क्या, फोटो करंट. ओके, विच इज फोटो करंट. तो जब हम पोटेंशियल का इफेक्ट देखते हैं फोटो करंट पे, ओके, जब हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई पोटेंशियल लिया. ओके, इस पोटेंशियल ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल. इस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, जीरो है, आई इक्वल्स टू जीरो है. इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, और जब हम पोटेंशियल का इफेक्ट देख रहे हैं तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा जाता है, और इसमें हमने इसमें किसको कांस्टेंट रखा जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखा जाता है. क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो हम इफेक्ट नहीं देख पाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए जो ग्राफ बनाते हैं, और वो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का आता है. ओके, मतलब जो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, ओके, पहले एकदम से ग्रेजुअली बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाता है. और करंट की इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट. ओके, तो सबसे पहले अगर हमको पोटेंशियल का इफेक्ट देखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखते हैं. तो आप देखिए पहला क्या है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओनली इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, ये भी इनकरेक्ट है. ओनली फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, ये भी इनकरेक्ट है. ओनली पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट इज केप्ट, ये भी इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.